अस्सलाम वालेकुम। तो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं ज़ीशान चांडियो। जैसा कि मैंने आपको एक ट्रैक समझाने की कोशिश की, जिस ट्रैक में पहला स्टेप है प्यार का, दूसरा है जुनून का, तीसरा है दीवानगी का, चौथा है मोहब्बत का और पांचवा है इश्क का। और हमने अपने पिछले व्लॉग में प्यार के ऊपर बात की। आज हम बात करने वाले हैं जुनून के ऊपर कि ये जुनून हमें क्या देता है और इस पर हम क्या हो जाते हैं, हमारी फीलिंग्स क्या हो जाती है। और आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ दूसरे स्टेप इस ट्रैक का जो है जुनून के ऊपर। तो आइए जानते हैं कि जुनून क्या है। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन के निशान को भी दबा दें ताकि मेरी तमाम तर आने वाली वीडियोस आपको इशारतन मिल जाए। तो मेरे भाई, ये जुनून में जो इंसान की फीलिंग्स होती हैं वो बहुत ही डेंजरस होती हैं। यहाँ पर नेगेटिव इंसान हो जाता है और यहाँ पर शक की मिजाज भी हो जाता है और यहाँ पर दूसरों को नुकसान भी पहुंचा सकता है। यहाँ पर अपने रिश्ते, अजीज़ रिश्ते भी यहाँ पर इंसान के खोने के चांसेस बहुत हो जाते हैं। वो इसलिए हो जाते हैं कि यहाँ पर इंसान खुद को ही ठीक समझने लग जाता है और बाकी सारे के सारे मुझे गलत आइडिया दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये वाली फीलिंग्स बहुत आ जाती हैं, क्योंकि जुनून, जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले ब्लॉग में बताया कि प्यार एक मासूम बच्चा है और अब आप आगे हैं जुनून, यानी कि आप यहाँ पर जवान हो रहे हैं। तो यहाँ पर आप किसी की भी नहीं सुनेंगे और यहाँ पर आप बहुत सारे गलत फैसले करेंगे। और यहाँ पर जो आपके वालिदैन होंगे वो आपको मशवरा देंगे तो आप उनकी भी नहीं सुनेंगे, उनके भी दिल दुखाएंगे। और आपके बहन भाई अगर आपको मशवरा देंगे तो उनके भी दिल दुखाएंगे। अगर आप यहाँ पर, आपके दोस्त आपको कोई मशवरा दे रहे हैं तो आप उनकी भी नहीं मानने वाले, आप यहाँ पर अपनी करने वाले हैं और अपना ही फैसला सुनाने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर आपके सामने कोई आपका, यानी कि आप रिलेशन में है, तो अगर आपके यहाँ पर जुनून वाले स्टेप पर रुके हुए हैं और वो प्यार वाले स्टेप पर रुका हुआ है, जैसा कि मैंने अपने पिछले ब्लॉग में बताया कि प्यार एक मासूम बच्चा है और ये जुनून, अब यहाँ पर आपने अपने उसको जुनून वाले स्टेप पर अपने ही फीलिंग्स और जज्बात उसके आगे बताने हैं तो वो यहाँ पर बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि वो मासूम बच्चा है और वो यहाँ पर आपसे खौफज़दा हो जाएगा। यहाँ पर आपका रिलेशन जो है ना टूट भी सकता है। तो यहाँ पर आपके खुदकुशी के चांसेस भी बहुत हो सकते हैं और यहाँ पर आपके रिलेशन वाले जो हैं वो भी सेफ़ नहीं है। यहाँ पर आप बहुत सी गलतियाँ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको चाहिए, जैसा कि मैंने अपने पिछले ब्लॉग में बताया कि प्यार आपको सब्र और बर्दाश्त सिखाएगा। वही सब्र और बर्दाश्त आपने यहाँ जुनून में लेकर आना है और जुनून को यहाँ पर सब्र और बर्दाश्त से ये आपने अपना स्टेप जो है ना यहाँ से आगे चलना है दीवानगी की जाने, क्योंकि दीवानगी वो स्टेप है जो आपको बहुत आपके अंदर चेंज ले आएगा। तो यहाँ पर आपकी जो, यूँ समझ लें कि आप यहाँ, आपके ऊपर यहाँ एक भूत जो है ना आपके अंदर आ गया है और वो भूत आपको अपने ही फैसले कराने पर मजबूर कर देगा। तो आपको यहाँ पर सब्र बर्दाश्त और ठंडे रहना है, अपने मिजाज को ठंडा रखना है। अगर आपने ये काम नहीं किया तो आपके रिलेशन में बहुत से मसले आएंगे, आप अपनी लाइफ में बहुत से गलत फैसले करेंगे और आपके जो रिलेशन में होंगे वो भी आपसे खौफज़दा होंगे, उनको भी आप बहुत ही परेशान करेंगे, उनको बहुत ही हर्ट करेंगे। और उसके बाद अगर आपके सामने, जिसमें मतलब आप जिसके रिलेशन में हैं, तो वो आपकी ये कैफियत को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर वो प्यार वाले स्टेप पर, आपको चाहिए कि उसको साथ इसी स्टेप पर आपने लेकर आना है और उसकी भी फीलिंग्स यही होंगी। फिर आपने यहाँ पर एक मुकाबला करना है उसके साथ। यहाँ पर बहुत सख्त मुकाबला होता है और यहाँ पर मैंने देखा है, यहाँ पर एक रिश्ता आकर मजबूत बनता है। जैसे कि प्यार में तो उसके सामने कोई और चीज़ आ जाएगी तो वो उसका भी अपना लेगा। अगर यहाँ पर, अगर आपने उसको ये वाला स्टेप यहाँ पर रुके रहे तो आप नेक्स्ट स्टेप में दीवानगी की जानिब जा सकेंगे। अगर यहाँ पर आपका रिलेशन टूट गया तो, क्योंकि आप यहाँ पर अपनी सुनाएंगे और सामने वाला अगर उसी स्टेप पर रुका हुआ है तो वो अपनी सुनाएगा, यहाँ पर आपके रिलेशन टूटने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर आपने सब्र और बर्दाश्त रखना है, अपने ऊपर एक कंट्रोल रखना है। और यहाँ पर आपके वालिदैन अगर आपको कुछ बताएं, अगर आपको कोई गाइड करे, आपके दोस्त भी गाइड करें तो उनकी सुननी है आपने और उनके बातों पे आपने
अमल भी करना है। और यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ पर किसी की भी नहीं सुनी जाती, यहाँ पर सिर्फ अपनी ही मनवाई जाती है। तो यहाँ पर आपने सब्र बर्दाश्त लाजमी, आपने यहाँ पर इस सब्र बर्दाश्त, ये आपका हथियार है, यहाँ पर आपने इस हथियार को यहाँ पर ही चलाना है। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में बताया कि प्यार मासूम बच्चा है और आप यहाँ पर अब जवान हो रहे हैं। तो यहाँ पर आप अगर जुनून वाले स्टेप पर हैं और वो प्यार वाले स्टेप पर है, तो वो आपको यहाँ पर आपसे बिछड़ने के चांसेस भी हो सकते हैं। वो आपकी ये वाली फीलिंग्स, ये वाला स्टेप बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक मासूम बच्चा है। आपने उसके साथ यहाँ पर एक बच्चों वाला बर्ताव करना है, ना कि यहाँ पर आपको उसके ऊपर सख्तियाँ और अपने पहरे और अपने यहाँ पर एक जाल बिछा दे उसके ऊपर। वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। वो आपको बुरा कहकर आपसे छुटकारा हासिल करने की कोशिश करेगा। यहाँ पर आप उसके मामले में, आपके रिलेशन में जो है उसके मामले में आप बहुत शकी भी हो सकते हैं। और आपको ये जो स्टेप है, आपको यहाँ से आपके रिलेशन में बहुत से मसले पैदा करते हैं। तो लिहाजा आपको चाहिए यहाँ पर उसके साथ अच्छा बर्ताव रखें और उसको यहाँ तक आपने लेकर मैं अपनी बातों से, उसके बाद उसका जो यहाँ पर मैंने रिश्ते टूटते देखे और यहाँ पर मैंने रिश्ते मजबूत होते भी देखे। यहाँ पर रिश्ता मजबूत भी ऐसा होता है कि उसको फिर आके जो है ना नसीब ही हराता है। और उसको फिर यहाँ पर चाहिए कि अपना सब्र बर्दाश्त रखे। अगर आप जुनून वाली फीलिंग्स में हैं, तो अगर सामने वाला रिलेशन भी आपका दीवानगी की जानिब है, तो वो आपको बर्दाश्त कर लेगा। और क्योंकि वहाँ पर उसकी फीलिंग्स और होगी। मैं अपने अगले व्लॉग में आपको दीवानगी के बारे में बताऊंगा कि वहाँ जाकर आप उनकी फीलिंग्स क्या होती हैं, वहाँ आप क्या सोचते हैं, वहाँ आप क्या सोच रखते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में। अब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा और मेरे इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।